उससे मिलता है प्रकाश, उतना वो गुरु हो जाता है। जैसे हमें कोई मार्ग पूछना है और कोई मार्ग बता दे कि ये मार्ग है इसमें से, तो उतने विषय में वो गुरु हो गया। कि मार्ग जानते नहीं थे, अंधेरा था, उसने प्रकाश दे दिया कि ये प्रकाश है, तो उतने में वो गुरु हो गया। उसने विषय में वो गुरु है। शरणानंद जी संत थे, सूरदास। उनसे किसी ने पूछा कि आपका गुरु कौन है, तो कहते हैं मेरे से जो ज्यादा जानता है वो गुरु है, मेरे से अधिक जानता है वो गुरु है। कि तेरा कौन है कि जो मेरे से थोड़ा जानता है? कि वो न माने उसकी मर्जी। मेरे से थोड़ा जानता है तेरा ही हो गया, और मेरे से अधिक जानता है गुरु हो गया वो। तो ये तो सामान्य बात कही, पर हमारे को जिससे प्रकाश मिलता है, बातों का ज्ञान होता है, समझ होती है, वो हमारा गुरु है। जिसके उपदेश से होता है, जिसके आचरण से होता है, जिसके दर्शन से होता है, जिसके स्पर्श से होता है, जिसके भाषण से होता है, जिसके याद करने से होता है, वो गुरु है। आज लोग वो कंठी प्रसाद दे दिया, कान फूंक दिया तो वो गुरु होता है। तो ये तो एक ऊपर की बात है, ये असली नहीं है। लोग बहुत से प्रचार करते हैं, बहनों माताओं में प्रचार बहुत ज्यादा है कि तुम भी गुरु बना ले, हमने गुरु बना ले, तुम बना ले। तो वे बनावटी गुरु गुरु नहीं होते, वहम हो जाता है। गुरु बना लिया, आपने गुरु बनाया तो आप में क्या परिवर्तन हुआ? पहले गुरु नहीं बनाए थे, उससे गुरु बनाने के बाद आप में क्या बदल गया, क्या परिवर्तन हुआ? क्या उससे विलक्षणता आई? कोई अलौकिकता विलक्षणता अधिक आई हो तो बताओ। अगर वो नहीं आई तो फिर गुरु क्या हुए? तो एक झगड़ा है कि गुरु बनाया बह आ जाता बन रही हमने। और गुरु की महिमा बतावें थोड़ी सी। गुरु होते हैं ना, जो वास्तविक गुरु होते हैं, वो चेला नहीं बनाते हैं, वो गुरु बनाते हैं। वे जिसको चेला पर स्वीकार कर लेना तो वो गुरु बन जाएगा दुनिया का। मानो वो ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से जो ज्ञान लेता है वो गुरु बन जाता है। उसके दर्शन भाषण चिंतन से लोगों का कल्याण होता है। तो असली गुरु होते हैं तो वो अपना चेला नहीं बनाते, वो जो उनके शरण आ जाता है उनको दुनिया का गुरु बना देते हैं, दुनिया का गुरु हो जाता है वो। असली गुरु का शिष्य अपने को मानता है, पर गुरु महाराज उसको गुरु बनाते हैं, चेला नहीं बनाते। चेला वे बनाते हैं जो चेले के दास होते हैं, जिनको चेला बनाने की शौक है, चेला बनाने की गर्ज है। तो वो तो चेला हुआ, दास कैसे हुआ? गुरु कैसे हुआ? दास ही हुआ। रुपयों की जिसके गर्ज है रुपये का दास, और जिसके चेला बनाने की गर्ज है उस चेला का दास। और थोड़ी करड़ी हो जाएगी बात, परंतु
रुपया दे करके हम गुरु बने और वो गुरु बनावे तो वो क्या हुआ, वो पोता तेरा हुआ है। हमारे पास रुपया, अपने रुपया दिया तो गुरु बन गया वो। तो रुपया भेद करने से गुरु बना तो रुपयों का दास हुआ। रुपये हमारे हुए तो हम हुए बड़े, हमारे से छोटा रुपया, रुपये से छोटा हो तो पोता तेरा होगा नहीं। शंका करो, मुझे शंका हो तो बताओ, मैं नाराज नहीं हूँगा। पूछवा असली जो संत होते हैं ना, उनके दर्शन से, उनके भाषण से, उनके याद करने से अपने हृदय की ग्रंथियां खुल जाती है, हृदय के संदेह दूर हो जाते हैं। बिना पूछे बिना कहे स्वतः स्वाभाविक शंकाओं का समाधान हो जाता है, चित्त में संतोष हो जाता है, मानो भीतर में प्रकाश हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है, अज्ञान दूर हो जाता है। तो वो गुरु हुआ है। तो गुरु की महिमा शास्त्र में बताई है, गोविंद से अधिक, भगवान से भी अधिक है। क्योंकि हम बिना गुरु के भगवान को जानते नहीं, वे भगवान को जना देते हैं। भगवत विषय ज्ञान हमारे को हो जाता है, भगवान की बातों का बोध हो जाता है, भगवान क्या चीज है ऐसा ज्ञान जिससे हो जाता है। तो रे मत हरि सो प्रीति कर, हरिजन सो कर हेत, हरि रीजे जग देत है, और गुरु रीजेगा रीजे हरिदेव। हरिजन हरि ही को देख है कि रे मन हरि जे मत जाने हरि से हेत कर। तू भगवान से हेत मत कर, तू हेत कर जो भगवान के प्यारे भक्त हैं, संत है, उनसे हेत कर। क्यों? हरि रीझे जग देते है, भगवान कृपा करे तो मनुष्य शरीर दे दे। कभी करी करुणा नर दे ही देत ईश बिन हेतु समय ही। बिना हेतु समय करने वाले प्रभु परमात्मा मानव से ही देते हैं। और मनुष्य शरीर से पूर्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा। सात्विक वृत्तियों का आदर करे, मनुष्य शरीर प्राप्त करके तो ऊर्ध्व लोक में चला जाए, और राजस भोगों में, राजस पदार्थों में लग जाए तो मध्य लोक मृत्यु लोक में रह जाए, और पाप और अन्याय कर इसमें लग जाए तो नरकों में चला जाए। तो मनुष्य शरीर स्वर्ग नरक और पाताल इसे देने वाला है मनुष्य शरीर। तो क्या हुआ कि भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, उसे उस जगत में जन्म मरण में चला गया। तो भगवान के दिए हुए शरीर से जन्म मरण में जाता है तो जगत देते हैं। और हरिजन भगवान के प्यारे भगत वो जगत नहीं देते, हरिजन हरि ही देते, वे भगवान को दे देते हैं। उनकी कृपा से भगवान में प्रेम हो जाता है, भगवान में प्रेम हो जाता है, जन्म मरण मिट जाता है, अब दुख मिट जाता है। तो जिनसे हमारे को बोध हुआ वो हमारे गुरु हैं, जिससे ज्ञान हो गया, जिससे भगवान में हम लग गए, भगवान मीठे लगे, अच्छे लगे। जैसे बालक को अपनी माँ अच्छी लगती, काली कलूटी कैसी माँ हो, पर बच्चे से पूछो समझे।
किसी ने किसी एक सज्जन से पूछा कि भगवान राम जी ने सीता जी को वनवास दे दिया, गर्भवती सीता, उस सीता को राम जी ने वनवास दे दिया, राम जी ने अच्छा नहीं किया। तो सज्जन ने कहा कि ये बात सीता से पूछो, राम जी ने ठीक नहीं किया कि ठीक किया, ये तो सीता जी से पूछो। तो सीता जी कभी नहीं कहती कि राम जी ने बेठी किया, उसकी कभी मन में आती ही नहीं ऐसी। जो ठाकुर जी किया है वो बहुत ठीक किया है, अच्छा किया है। कहते बिना कसूर जंगल में भेज दिया, सीता का कोई कसूर नहीं, कोई अवगुण किया नहीं, किंतु निंदा हुई कि देखो रावण के वहां पर 12 महीना रही, उसको राम जी ने अपने रानी बना दी, पास में रख दिया। हमारी कोई स्त्री बाहर रह जाए 1-2 रात और फिर हम कहें तो हम नहीं रखेंगे, ऐसा हम नहीं करेंगे। राम जी कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे, हम उनको निकाल देंगे कि बाहर क्यों रही तो हम राम जी थोड़े ही है जो रख रहे हैं। ऐसे धोबी ने कहा। पद्म पुराण में ऐसे आते और रामायण वाल्मीकि रामायण में आते लोगों में चर्चा हो रही है ऐसी। वे पूछते हैं औरों से कि भाई हमारे विषय में लोग क्या कहते हैं, तो आपकी माताओं की, आपकी, सबकी प्रशंसा करते हैं। एक बात सुने में आई है, कह दो क्या कहे, साफ कह दो तुम्हारा कोई दोष नहीं है। कहते कि सीता जी 12 महीना रावण के वहां रही और फिर राम जी ने उसको ही महारानी बना दिया, महारानी को पद दे दिया, आदर कर दिया, ये ठीक नहीं किया। कारण कि हमारे को लोग कहेंगे, लुगाया कहीं रह जाएगी बाहर, कहते हैं तुम ठीक नहीं किया, हम ताड़ना करें तो हमारे राजा जी ने रख लिया है, तुम क्या चीज करते हो। तो हमारे राजा रख ले तो फिर हमारी प्रजा को भी आफत आवेगी, फिर राम जी ने ठीक नहीं किया। तो राम जी ने खूब विचार किया कि सीता सर्वथा निर्दोष है। अग्नि परीक्षा हुई, सीता जी की अग्नि परीक्षा। सीता जी जब आ गई है तो बने तुलसी के रामायण में भी आता है, लक्ष्मण हो धर्म के लेगी तुम दंडन बनो, ऐसे कहा। और राम जी ने बड़े कड़वे शब्द कहे, बड़े कठोर शब्द कहे। मैंने जो युद्ध किया है रावण से, तो मेरे सीता की भूख नहीं है, मेरे सीता की गर्ज नहीं है, मैंने अपने वंश की शान रखी है कि स्त्री को ले जाए कोई तो उसकी क्या दशा होती है वो करके बताइए, ये हमारे वंश की रीति है। तो मैंने वंश को उज्जवल करने के लिए किया है, सीता की कोई गर्ज नहीं मेरे को, चाहे जिसके लिए पीछे चली जाए, ये विभीषण है, ये सुग्रीव है, ये अंगद है, कोई है, जिसकी मर्जी उसी लग से जाओ, मेरे कोई गर्ज नहीं। ऐसे करके बोले भगवान। जगत चंदी जानकी के प्रति जिनका नाम लेने से पवित्र हो जाए। अनुसुईया, महारानी अनुसुईया बड़ी पतिव्रता थी, उसने कहा कि सीता तेरा नाम उच्चारण करे वो पतिव्रता हो जाएगी नाम लेने से। अभी जो छोकरियां हैं वे सीता 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 रोजाना 7, 8, 9 नाम ले ले सुबह उठ करके, सीता माता का, कुंती माता का, कुंती माता, कुंती माता, कुंती माता, कुंती माता, कुंती माता, कुंती माता, कुंती माता कह ले। ऐसे सीता माता, 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 सीता माता 7 बार कह ले। ऐसे रोज नवीन से तो पतिव्रता हो जाएगी, वो बड़ी श्रेष्ठ हो जाएगी। सीता जी का नाम लेने मात्र से कितनी विलक्षणता है, कितनी अलौकिकता है उसमें आ जाए। इसलिए बहनों अगर भाई सीता जी का ध्यान करे, सीता जी को याद करे, सीता जी का नाम ले तो पवित्र हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, एकदम माता सीता के समान हो जाए।
इसका नाम रहे उनके समान हो जाता, ऐसी बात विलक्षण है। उस सीता को राम जी ने ऐसा कह दिया। तब सीता जी ने कहा कि जब आप ऐसा कहते हैं तो मैं शरीर को नहीं रखूंगी, मेरे को सही से मेरे क्या मतलब, जब आपको मतलब नहीं सीता से तो मेरे शरीर से क्या मतलब, मेरे शरीर से मतलब नहीं है। लक्ष्मण जाओ, लक्ष्मण जी और हनुमान जी काट हो जाए। तो लक्ष्मण जी को कहा सीता, परंतु खास अधिकार बड़े को होता है। तो यहाँ पर अग्नि लाग गई, अग्नि में मैं तो जल जाऊंगी, तो किसको कहे, बड़े घर को कहे। तो लक्ष्मण जी को कहा, हनुमान जी को नहीं कहा। लक्ष्मण बड़े बेटा है, हनुमान जी छोटे बेटा है। तो लक्ष्मण जी ने चिता लगा दी, कार लगा दिया, बढ़ा दिया। सीता जी भीतर बैठ गई अग्नि में। अग्नि देवता खुद प्रकट हुआ, प्रकट हो करके और कहा कि आपकी सीता वो 16 सोना के जो महान पवित्र है। अग्निदेव खुद पवित्र होता है सीता जी के स्पर्श करने से। सीता जी जरा दे, हाथ दे दे, कोई तमाशा है। उसने जाकर दिया। उस समय दशरथ जी महाराज आ गए, दशरथ जी महाराज आ गए। दशरथ जी आए तो दशरथ जी ने कहा कि मैं अभी देव जोनी में हूँ, तुम मनुष्य में हो, मैं हूँ देवता। तो देवताओं का ये स्वभाव है कि कोई वरदान दे तो मैं वरदान दे करके राजी होता हूँ। तो राम बेटा वरदान मांगो, मेरे से वरदान मांगो। तो महाराज सच्ची बात है, आप देव तो वरदान मांगूंगा। मैं ये वरदान मांगता हूँ कि आपने मेरा वनवास होने पर हमारी माता कैकेयी को आपने एक शाप दे दिया कि अग्नि और ब्राह्मणों की साक्षी में मैंने इसको स्त्री रूप से स्वीकार किया कैकेयी को। उस कैकेयी का मैं त्याग करता हूँ, आज से ही मेरी स्त्री नहीं। और भरत इसका बेटा, उसको भी मैं त्याग करता हूँ। भरत का और कैकेयी का दिया हुआ पानी मेरे को न मिले, इनका दिया हुआ पिंड मेरे को न मिले, मैं इनको अपराध नहीं मानता, त्याग करता हूँ। ऐसे दशरथ जी ने कह दिया था। तो राम जी को कहा वरदान मांगो। तो राम जी ने वरदान मांगा, मेरी माँ कैकेयी को आप स्वीकार करो, आप त्याग मत करो कि मेरी स्त्री नहीं है, ऐसा आप स्वीकार, ये मेरे को वरदान दो। हमारे भाई भरत को आप अपना बेटा मानो। भरत का दिया हुआ कैकेयी दिया पानी, उनका दिया पिंड आपको मिले, आप स्वीकार करो, ये वरदान ये वरदान मांगा राम जी ने। कितनी बिल्कुल बात है। बिना कारण वनवास में भेजने वाली माँ को दशरथ जी से कहते कि आपको स्वीकार करना होगा कि भाई मैंने ब्राह्मणों की और अग्नि की साक्षी में इसको स्त्री रूप से स्वीकार किया। ब्याह होता है तो चंवरी होती है ना, तो आग सुलगाते हैं ना आग, तो अग्नि की साक्षी है वो। अग्नि की साक्षी में मैं स्त्री स्वीकार करता हूँ, मेरी स्त्री है, मैं इसका पति हूँ। तो और ब्राह्मण बोलते हैं, मंत्र बोल करके ब्राह्मण कह देते हैं कि बेटा ये तुम्हारे पति है, अब जाओ तुम मेरे साथ जाओ। ब्राह्मण भी इस तरह से करता है। और माँ बाप कन्यादान करते ही है, कन्यादान करते हैं, कन्यादान कर दिया, ऐसी बात कही। तो दशरथ जी चुप हो गए, स्वीकार कर दिया दशरथ जी ने। जो कहते तुम वरदान मांगो, तो मांगने वाले की मर्जी है, सो मांगे सब देना ही पड़ेगा। तो दशरथ जी ने देना स्वीकार कर लिया। तो कैकेयी को और भरत को दशरथ जी ने स्वीकार कर दिया। अब रही राम सीता जी। सीता जी आई तो उसमें दशरथ जी ने कहा कि देख राम, पहले कोई जनक राज पुत्री है, इसका तेरे को दान दिया था जनक ने, अब मैं देता हूँ मेरी पुत्री की तरह मैं देता हूँ तेरे को, ये सीता तुम स्त्री रूप से स्वीकार कर, मेरे देता हूँ मैं, मेरे दे रहे तेरे को स्वीकार करना होगा। तो राम जी ने स्वीकार किया। तो कितनी विलक्षण बात है।
मैं देता हूँ। तब सीता जी स्वीकार किया। अब उस सीता की निंदा करने पर सीता जी को वनवास दे दिया राम जी ने, अग्नि की साक्षी में। और महाराजा दशरथ जी ने आकर कह दिया था, खास पिताजी ने, ऐसी महान शुद्ध महान पवित्र सीता जी, रावण से रावण बस भरती नर नारी सब देवता भी बस में होते, कांपते थे रावण के सामने। उस रावण को कहा है, सोने ग्रह आने से मोही, अरे निर्लज्ज लाज नहीं तो ही, सोने कुटिया में से तू मेरे को लिया। अरे अधम, अरे निर्लज्ज, तेरे को लज्जा नहीं आती, तो शर्म नहीं आती। कोई पक्ष बात, कोई पक्ष में नहीं है। और रावण के राज्य में बैठी है, सिवाय रावण के और कोई ऐसा रक्षा करने वाला नहीं है, मारने वाले वही है। तलवार निकाल दी उसने। रावण, सीता तेने मेरे अपमान किया, तेरा सिर उड़ा दूंगा अभी। मंदोदरी ने कहा, कर क्या रहे हो, स्त्री पर हाथ चलाते हो, इतने बड़े हो करके, स्त्री है ये, इसका ख्याल नहीं करते। तो वो कह रही है कि मेरा अपमान किया है। तिनधर का बेदे तिनधरी, सामने तिनका रखा, एक तिनका रख करके और कहा वह तुम तिनके के समान है। कोई क्या है, तू चीज क्या है। एक अर्थ ये होता है। दूसरा तिनका क्या है कि भूमि जाए ना, भूमि से पैदा हुई सीता जी पृथ्वी से, तिनका पृथ्वी से पैदा होता है। तो भाई के साथ रहते हुए बात करूं, नहीं तेरे दुष्ट से बात नहीं करूं मैं। भाई मेरा साक्षी है, मेरा भैया है, इसके साथ रहते हो, तेरे से बात करती हूँ। तेरे मेरे दुष्ट तेरे से बात कौन करे, बोले कौन तेरे से। मेरा भाई है, तू बात करता है तो मेरे भाई को साथ में रखती हूँ, बोलती हूँ। ऐसे फिर वोट कर तो मैं दे ही। उसने इतना तिरस्कार किया, रावण को फटकार दिया, धमका दिया। किसी स्त्री की ताकत है, स्त्री जाति बेचारी अबला है और पक्ष में कोई नहीं, वो कोई पक्ष में नहीं। ऐसी अवस्था में रावण के राज में बैठी है, बगीचे में बैठी है। उसको ऐसा, रावण तू धमकी दिखाता किसे, तू किसे धमकी दिखाता, यार मरने का खौफ खतर, या मरने का खतरा है ही नहीं। चंद्रहास मम हर परितापम, हर चंद्रहास तलवार का नाम है, रावण की तलवार का नाम चंद्रहास। तो उसको क्या जब परिताप हट रहे, माथा उतार दे, भगवान के राम के वियोग से मैं जल रही, दुख पा रही हूँ, मर जाऊँ तो ये दुख मिट जाए, तो मेरा परिताप हटा दे। इतनी बड़ी महिमा महाराज स्त्री की। एक बात याद आ गई, आज के मनुष्य कहते हैं कि पहले ऋषियों ने स्त्री का तिरस्कार किया है, जिसमें स्त्री जाति को कहा कि तुम पतिव्रता बनो, तो इसको नीचे रखा, नीचे बनाया और स्त्री का तिरस्कार किया। पुरुष का सब अधिकार, स्त्री का अधिकार नहीं। स्त्री का तिरस्कार किया, अपमान किया। वास्तव में जानते ही नहीं, इन बातों को समझते ही नहीं। नारी जाति का सम्मान किया हमारे यहाँ, रावण को मार करके जो किया, तो नारी जाति का सम्मान। द्रौपदी का सम्मान, जिसे महाभारत युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध 18 चोरी मरी, केवल द्रौपदी की लज्जा, उसकी प्रतिष्ठा, उनकी इज्जत के लिए इतने हुआ। जहाँ जहाँ महाभारत हुए, बड़े बड़े युद्ध हुए, वो युद्ध हुए स्त्री की रक्षा के लिए। तो स्त्री को ऊंचा माना है शास्त्रों में। आप लेते हो ना, गौरी शंकर, सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, पहले माँ का नाम आता है, बाप का नाम आता है, बताओ। पहले माँ का नाम आता है, तो माँ का दर्जा ऊंचा है। कहीं की 1000 गुना, कहीं 100 गुना, कहीं 10 गुना अधिक माता है, पिता से अधगुण अधिक होती है। साधु सन्यासी हो जाए कोई, तो उसके भाई है गृहस्थ आश्रम में है, तो साधु को नमस्कार करे, पिता भी साधु को नमस्कार करे। परंतु साधु आश्रम में चला गया और माता जी सामने आ जाए, तो शास्त्र लिखता है कि लंबा पर दंडोत करो माँ को।
माँ गृहस्थाश्रम में बेटा हो गया साधु, साधु हो गया तो कि माँ का दर्जा ऊंचा है, लंबा पर दंडोत करो माँ को, माँ सबसे ऊंची है। उस माँ का आदर करो, सत्कार करो, माँ का तिरस्कार मत करो। लोगों में क्या है, क्या तो करेंगे तिरस्कार, क्या हो जाएंगे नारीदास, गुलाम हो जाएंगे। नारी दिवस नर सकल गोसाई, नाते नर मरकट की नहीं, बंदर चौधरी बंदरी बैठ बंदरी, लुगाई जो करे जो ही करे, का तो हो जाएगा गुलाम। कार करे तिरस्कार, मारपीट कर दे, तिरस्कार करते, अपमान करते, और आजकल के छोरा त्याग कर देते हैं। बड़ा भारी अनर्थ है, बहुत अनर्थ है, बड़ा भारी। उसको अपने सिंह छोड़ दिया, बहुत बड़ा पाप है, बड़ा भारी अन्याय है, ऐसा अत्याचार करते हैं। और तो आपको क्या कहे, हमारे सरकार है जिसमें भी ऐसा है कि गर्भ के बीच में लड़का है कि लड़की निगाह करो, लड़का है तो गर्भ गिरा दो। कितना घोर अपमान है नारी जाति का। मातृशक्ति है ये, स्त्री जाति है, ये है मातृशक्ति। आपने समझा कि नहीं? ये माँ है, छोटी बच्ची है ना, हम तो उसको मातृशक्ति कहते हैं, ये माँ है। और समाज में ऐसा है, कन्याओं से चरण नहीं छुआते, पिता ना बेटा चरण नहीं छूना। देवी भगवती का स्वरूप है साक्षात, ये भगवती देवी है, इसका स्वरूप है। वह तो कन्या है, कन्या को तो अधिकार है पिता के चरण छूने का, क्योंकि पूजनीय पिता है, माता है, ये पूजनीय है, जिनसे हमारा जन्म हुआ है, हमारे बड़े हैं। परंतु कन्या का आदर करते हैं ऐसा, तो कन्या का कभी निरादर नहीं करना चाहिए, सदा आदर करना चाहिए। पत्नी को गुरु श्री राम, स्त्रियों का पति गुरु एक गुरु पति है, वही गुरु माना गया है। उन स्त्रियों के लिए ये कहा गया है कि तुम सदा आदर करो। तो बहन माताओं से कहना है कि कन्याओं का आदर करना। लड़का घर का मालिक बनेगा और कन्या दान होगा, कन्या दान। आप तो ज्यादा जानते हो, मैं जानता नहीं हूँ ज्यादा, मैं तो बचपन में शादी हो गया, मेरे को क्या पता, समझे, छोटा था 4 वर्ष का, समझे, इस बात से क्या पता। पर संतों की और शास्त्रों की बातें मैंने सुनी है, पढ़ी है, उसमें आया है कि स्त्री का आदर करो। स्त्री क्या चीज है? स्त्री है मातृशक्ति। जितनी माताएं बैठी है, बहना बैठी है, जितने भाई सज्जन बैठे हैं, सब माँ की गोदी से आए। बताओ आप, कोई बाप से आया हो तो बताओ। जन्म किसने दिया? माँ ने दिया। दूध अपने शरीर का दूध किसने पिलाया? शरीर, शरीर ये जो सबसे अच्छा मान है, उसका सार दूध माँ ने पिलाया। तो माँ है, ये छोटी चाहे बच्ची हो, मातृशक्ति है, ये माँ बनने वाली है। माँ समझते हो? कोई पुरुष माँ बनने वाला है? ये माँ बनने वाली है। इस बात से बच्ची का आदर करो, विशेष आदर करो। घर पर हमारे साक्षात भगवान देवी आई है, और दान करोगे तो रुपया पैसा कपड़ा और अन्न आदि का दान करते हो, ये साधारण दान है। कन्यादान सबसे बड़ा दान है। कन्यादान से उसका वंश रहेगा। जो कन्यादान स्वीकार करता है उसका वंश रखने वाली है वो चीज। तो वंश रखने वाली हम कन्यादान करते हैं तो कन्या का बड़ा भारी महत्व है। इस वास्ते ब्याह होता है ना, तो जब तक कन्यादान नहीं होता तब तो रोटी नहीं खाती माँ बाप। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 22/1/92 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर द्वारा भिनासर में हुआ। राम।